साथ प्रधानमंत्री बनने वाले। 2024 आते आते कांग्रेस एक्टिव तो हुई, लेकिन लग रहा है जैसे अपने लक्ष्य से भटक गई है। ऐसे वक्त में जब चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है, कांग्रेस कुछ एक ऐसे मुद्दों को उठाकर हंगामा कर रही है जिसमें अपने आप को ही उलझा कर रख दे रही है, और बीजेपी के साथ इस सब से जरा भी नहीं बिगड़ने वाली है। बल्कि कांग्रेस जितना अपने ही मुद्दों में उलझेगी, जितना बेकार की बातों में अपना वक्त जाया करेगी, उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होने वाला है। ऐसा कि बीजेपी के सिर पर फिर एक बार ताज सजने वाला है, और इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस की जो हालत है उसको देखकर, जांच परख कर बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह ने तो आंकड़ों के साथ बता दिया है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली है। जी, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, देश भर के चुनावों में अपने बल पर एक अलग छाप छोड़ने वाले, पीएम मोदी के साथी कहे जाने वाले, उनके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, पहले कार्यकाल में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले, फिलहाल देश का गृह विभाग संभालने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले। सुना आपने, क्या कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर दिया है। मंगलवार को असम के डिब्रूगढ़ में मनकोटा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी भविष्यवाणी की। गृह मंत्री ने कहा, तीसरी बार बीजेपी केंद्र की सत्ता में आने वाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचेगी, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं इस दौरान पूर्वी राज्यों से मिल रहे प्यार का भी अमित शाह ने बखान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों से भी जनता का खूब प्यार बीजेपी को मिल रहा है। इस दौरान अमित शाह ने दावा तो ये भी किया कि लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से कम 12 सीटें तो बीजेपी की झोली में गिरेंगी ही। आपको याद न हो तो याद दिला दें कि साल 2019 में भी बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को पूरी 353 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 37.36% वोट हासिल किए थे। एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 7.37% था। 2019 चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को सिर्फ 92 सीटें हासिल हुई थी। वहीं अन्य दलों ने 2019 के चुनाव में 97 सीटें जीती थी। तो कुछ ऐसे थे 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े, और अब चुनाव से करीब 1 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फिर एक बार बीजेपी की सत्ता में लौटने की, वो भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ दावा कर दिया है। वैसे आपका गृह मंत्री अमित शाह की बातों पर कितना भरोसा है? आप अमित शाह की बातों से, उनके दावे से, उनकी भविष्यवाणी से कितना सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर फिर एक बार लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा देगी? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।